स्वर विज्ञान के अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज का जो विषय रहेगा वो रहेगा कि किन तिथियों में कौन सा स्वर सक्रिय रहता है। माह के दोनों पक्षों में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, उनमें एक निर्धारित सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कौन सा स्वर चलता है, इस विषय में जानकारी देंगे। वैसे तो जैसा पिछले वीडियो में भी बात की है कि प्रत्येक 2.5 घड़ी, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 2.5 घड़ी का अर्थ हो गया 1 घंटा। प्रत्येक 1 घंटे के बाद में स्वर बदलता रहता है। ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, उसके कार्य करने की प्रकृति, उसका मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। इसलिए दिन में जो स्वर चलते हैं उनमें भिन्नता पाई गई है, लेकिन जो प्रातःकाल का और सायंकाल का समय है, जिस समय सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उस समय जो स्वर संचरित होते हैं वो सभी लोगों में एक समान रूप से होते हैं। इसीलिए वैश्विक स्तर पर स्वर विज्ञान को मान्यता दी गई है। सभी ने एक स्वर में इसको स्वीकार किया है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो स्वर प्रणाली है वो एक निश्चित क्रम में सक्रिय रहती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में वायु का प्रवाह एक निश्चित योजनाबद्ध ढंग से होता है। इस प्रवाह का तालमेल सूर्य या चंद्र की स्थितियों और गति के साथ रहता है। जैसा कि पहले बताया है, शिव स्वरोदय कहता है कि प्रत्येक नाड़ी में वायु का प्रवाह 1 घंटे तक अथवा 2.5 घड़ी तक रहता है। उसके पश्चात 1 से 4 मिनट तक सुषुम्ना प्रवाहित होती है। सुषुम्ना का अर्थ होता है दोनों नासा छिद्रों से श्वास का प्रवाहित होना। तो सुषुम्ना स्वर 1 से 4 मिनट तक प्रवाहित होता है। देखिए, हमारे में जो बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है कि कभी भी किसी को गलत वाक्य प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे कहते हैं वाणी की हिंसा। तो वचन से हमें अहिंसक होना चाहिए। पता नहीं किस समय सुषुम्ना चल रही हो और हम हिंसापूर्वक कोई बात कह दें किसी को, तो उसके फलित होने का जो परिमाण है वो कई गुना बढ़ जाता है। प्राचीन काल में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि ऋषिगण किसी को श्राप देते थे या वरदान देते थे और उसी प्रकार से वो फलित हो जाता था। वास्तव में सुषुम्ना का अभ्यास, सुषुम्ना स्वर में स्वर के प्रवाह का अभ्यास योगीगण सरलतापूर्वक कर लेते हैं। इसलिए जब वो इस प्रकार के वाक्य बोलते थे तो वो फलित हो जाते थे। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस समय सुषुम्ना स्वर चल रहा होता है उस समय हम जो भी बोलते हैं वो उसके घटित होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसी लिए कहा गया है कि वचन से किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम घरों में
बच्चों को गलत बोलते रहते हैं कि बच्चों को भले ही प्यार में कहें, हमारी भावना उस प्रकार की ना हो, लेकिन फिर भी हम उनको झूठे गुस्से का दिखावा करते हुए कई बार गलत शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। कह देते हैं कि अरे ये पढ़ेगा नहीं, ये गधा रहेगा, ये भीख मांगेगा। इस तरह के वाक्यों का प्रयोग भी घरों में करते हैं। तो इनका प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि पता नहीं कब सुषुम्ना सक्रिय हो और आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वास्तव में उसी तरह का वातावरण उस बच्चे के आसपास निर्मित होना प्रारंभ हो जाएगा और आपकी कही हुई बातें फलित होने लग जाएंगी। 1 घंटे के बाद में जब 1 से 4 मिनट तक सुषुम्ना प्रवाहित होती है, उसके पश्चात श्वास का प्रवाह दूसरे स्वर में जाता है। जैसे यदि ईड़ा नाड़ी चल रही है, बायां स्वर चल रहा है, तो 1 घंटे तक यह चलेगा। उसके पश्चात 1 से 4 मिनट तक सुषुम्ना स्वर सक्रिय होगा। तत्पश्चात स्वर दाहिनी नासिका में जाएगा। स्नायु विशेषज्ञों ने भी मस्तिष्क के गोलार्धों की सक्रियता का इसी क्रम में अवलोकन किया है। उनकी गणना के अनुसार एक गोलार्ध 60 से 90 मिनट तक सक्रिय रहता है। जब एक चक्र पूरा होता है तो एक महीन झिल्ली, जिसे विज्ञान की भाषा में कार्पस कैलोसम कहते हैं, उसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे गोलार्ध में अपने आप हो जाता है। इस स्थानांतरण में 1 से 4 मिनट का समय लगता है। इसी समय दोनों नासिका में वायु का समान प्रवाह अनुभव होता है। विज्ञान ने इस बात को भी नोट किया है कि मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध नासिका रंध्रों में वायु के प्रवाह को नियमित और नियंत्रित करते हैं। सक्रिय गोलार्ध अपने से संबंधित नासिका रंध्र को सक्रिय करता है, इसलिए एक समय में केवल एक ही नासिका रंध्र सक्रिय पाया जाता है, जबकि दूसरा अंशतः अवरुद्ध रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, जो 15-15 दिन के होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। इन पक्षों में चंद्रमा की जो गति होती है, उसके आधार पर हमारे स्वर की गति निर्धारित होती है। लोग कहते हैं ग्रहों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र भी इसको प्रमाणित करता है कि विभिन्न ग्रहों का पूरा प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है, और चंद्रमा का प्रभाव तो सर्वाधिक देखा जाता है कि चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटे तक आ जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जिस तरह से चंद्रमा की गति बढ़ती, चंद्रमा का आकार बढ़ता या घटता है, उसी गति में हमारे स्वर में भी परिवर्तन होता है। इसीलिए आप सभी श्रोतागण इस बात को नोट कर सकते हैं कि किस पक्ष में कौन सा स्वर प्रातः सूर्योदय के समय चले और सूर्यास्त के समय चले, तो हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ कह सकते हैं, या हम इस प्रकार से स्वरों का परिवर्तन करके स्वस्थ भी हो सकते हैं। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया, इन 3 तिथियों में पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। पिंगला का अर्थ है दाहिना स्वर सक्रिय होता है। इसके बाद चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, इन 3 दिनों तक चंद्र स्वर अर्थात चंद्र नाड़ी सक्रिय होती है।
उसके उपरांत सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इनमें पुनः पिंगला नाड़ी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, इनमें ईड़ा नाड़ी, त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक पुनः पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाती है। इन दिनों में जब प्रातःकाल पिंगला नाड़ी सक्रिय हो तो सायंकाल सूर्यास्त के समय ईड़ा नाड़ी सक्रिय होगी, और जिन तिथियों में प्रातः सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी सक्रिय है तो सायंकाल सूर्यास्त के समय पिंगला नाड़ी सक्रिय होगी। शुक्ल पक्ष में यह क्रम उल्टा हो जाता है। जैसा कृष्ण पक्ष में क्रम बताया है कि प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को पिंगला स्वर सक्रिय रहता है, शुक्ल पक्ष में ये विपरीत क्रम हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की जो प्रथम 3 तिथियां हैं उनमें चंद्र स्वर सक्रिय होगा, उसके बाद 3 दिन सूर्य स्वर सक्रिय होगा, फिर 3 दिन चंद्र स्वर। तो इस प्रकार से हम तिथियों के अनुसार अपने स्वर को जान सकते हैं कि किस तिथि में कौन सा स्वर चल रहा था और ये हमारे लिए लाभकारी है अथवा अहितकर। स्वर समय सारणी को एक बार पुनः बता देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्य स्वर। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को चंद्र, कृष्ण पक्ष की द्वितीया को सूर्य। शुक्ल पक्ष की तृतीया को चंद्र, कृष्ण पक्ष की तृतीया को सूर्य स्वर। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सूर्य स्वर और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्र स्वर। शुक्ल पक्ष की पंचमी को सूर्य स्वर, कृष्ण पक्ष की पंचमी को चंद्र स्वर। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य स्वर, कृष्ण पक्ष की षष्ठी को चंद्र स्वर। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को चंद्र स्वर हो जाएगा और कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सूर्य स्वर हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी को चंद्र स्वर, कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी को सूर्य स्वर। शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी, द्वादशी को सूर्य स्वर और कृष्ण पक्ष की दशमी, एकादशी और द्वादशी को चंद्र स्वर चलना चाहिए। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या अथवा पूर्णिमा को चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर। इस प्रकार से ये पूरे माह सूर्योदय के समय स्वरों का संचालन होना चाहिए। जो जैसा पहले बताया है कि जो स्वर प्रातःकाल सूर्योदय के समय होगा, सायंकाल वही स्वर सूर्यास्त के समय होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि समय सारणी के प्रतिकूल किसी विशेष समय में विपरीत स्वर प्रवाहित हो रहा हो। उसे ठीक करने के लिए आप जो आगे हम विधियां बता रहे हैं उनमें से किसी एक विधि की सहायता से स्वर को बदल सकते हैं। जो स्वर चल रहा है उसको उंगली अथवा रुई के फाहे से बंद कर दीजिए और 5 से 10 मिनट तक बंद रहने दीजिए। जो अवरुद्ध नासिका रंध्र है उससे श्वास प्रश्वास लीजिए। यदि हमारा ये बायां स्वर चल रहा है तो इसको हमने बंद किया और दाहिना बंद है तो दाहिने से श्वास प्रश्वास लेंगे 5 से 10 मिनट तक। ऐसा करने से हमारा स्वर, बंद स्वर सक्रिय हो जाएगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि सक्रिय नासिका से श्वास लीजिए और जो बंद है, अंशतः बंद है नासिका, उससे श्वास को छोड़िए
बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराइए। जो स्वर चल रहा है उससे श्वास भरिए और जो स्वर बंद है उससे श्वास छोड़ दीजिए। इससे भी ना हो तो जो स्वर चल रहा है उसकी तरफ करवट लेकर लेट जाइए। जैसे बायां स्वर चल रहा है तो बाईं करवट लेट जाइए, दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिनी करवट लेट जाइए। तो जो स्वर चल रहा है उसके विपरीत स्वर अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। ये इच्छित स्वर प्रवाहित करने की सबसे सरलतम विधि है, इसको कर सकते हैं। भोजन का प्रकार भी ईड़ा या पिंगला के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। मिर्च, अदरक आदि पदार्थ शरीर में गर्मी उत्पन्न करते हैं और इनसे तुरंत ही सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है और पिंगला स्वर सक्रिय हो जाता है। इसके विपरीत जो ठंडी चीज़ें हैं, दही, केला इत्यादि, वो चंद्र नाड़ी को प्रभावित करने वाले खाद्य हैं, तो उनके प्रयोग से चंद्र नाड़ी को हम प्रारंभ कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस स्वर के अधिक सक्रिय होने से या निष्क्रिय होने से शरीर में कौन से रोग की उत्पत्ति संभव है, इसे आप जान सकते हैं और उस स्वर को बदल देने से आप उन रोगों से बच भी सकते हैं। यदि लगातार 3 दिनों तक कोई एक ही स्वर प्रवाहित होता है तो वो इस बात का संकेत है कि शरीर में कोई न कोई व्याधि आने वाली है। हम उस खतरे को भांपकर और उस स्वर में परिवर्तन करके उस व्याधि से, उस बीमारी से बच सकते हैं अथवा उसके वेग को कम कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको निरंतर रूप से मिलती रहे। और एक अनुरोध सभी से है कि जितना अधिक हो सके कृपया वीडियो को शेयर किया करें ताकि हमारा ये पुरातन ज्ञान प्रसारित हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।